वैसे तो बिहार की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बड़े नाम सामने आते हैं। हर ज़िले के अंदर दोस्तों अलग अलग तरह के रंग और ढंग देखने को मिल ही जाते हैं। विधानसभा की तैयारियों की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किशनगंज की नाम ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि AIMIM ने बहुत ज़बरदस्त काम जो है तो किशनगंज के इलाके में किया है। ये बात हम तमाम ही जानते हैं। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई एक जगहों पर MIM की जिस तरह से पकड़ है वो सामने और एक बार आ सकती है। हम बात करेंगे बहादुरगंज की तो मोहम्मद अनवर नियामी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर 2020 के अंदर इस विधानसभा में जीत दर्ज करते हैं। बाद में RJD में प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहादुरगंज की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आज भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं और जनता की अगर बात करें तो वो अपने आप को कई हद तक के अगर देखा जाए तो ठगा हुआ महसूस करते हुए नजर आती हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष वो बिहार के अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने जिस तरह से मेहनत की है उसी का नतीजा है कि यहाँ पर मोहम्मद अनवर नियामी को जो तो जनता ने वोटिंग उस वक्त की थी। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो हालात है और जिस तरह की जो कंडीशन है उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए टटोला जाए तो इस बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर यहाँ पर जो तो कम बैक करेंगी और किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारने की कोशिश में लगातार दिखाई दे रही है जो मोहम्मद अनवर नियामी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओल्ड प्रत्याशी थे उनको टक्कर दे सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार इस बहादुरगंज के अंदर कई नए चेहरे जो तो इस टिकट के कोशा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसको अपना टिकट देंगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के किशनगंज जिले के अंदर कई एक उतार चढ़ाव देखने को इस बार मिल सकते हैं। विधानसभा के बारे में अगर किया बताया जाए तो AIMIM यहाँ पर मजबूत पकड़ रखती है। दूसरी सीट दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र की आती है जिसको हम कह सकते हैं ठाकुरगंज। ठाकुरगंज की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो काफ़ी अच्छा जो है तो पकड़ मुस्लिम वोटरों का है और जहां पर से पिछली दफ़ा विधानसभा के अंदर सऊद आलम जो है तो RJD के जो है तो मैं आपको बता दूं कि चुनकर गए थे और इन्होंने जो है तो काफ़ी हद तक के काफ़ी अच्छा काम जो है तो यहाँ पर किया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठाकुरगंज के अंदर इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। पिछली दफ़ा महबूब आलम जो तो चुनावी मैदान में थे जिन्होंने 18,925 वोट हासिल करके इस विधानसभा के अंदर चौकोनिया मुकाबले में अपना बड़ा योगदान दिया था। 56,022 वोट हासिल करके गोपाल कुमार अग्रवाल सेकंड नंबर पर रहे थे। वहीं नौशाद आलम JDU के 22,082 वोट हासिल करके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर के प्रत्याशी बने थे। सऊद आलम ने 79,909 वोट हासिल किया था। अगर ये कम पड़ जाते तो कहीं ना कहीं ठाकुरगंज जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक ऐसा सऊद आलम साहब ने दोस्तों यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 79,909 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। MIM ने भी यहाँ पर अपना बड़ा योगदान दिया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी हद तक के उनका बड़ा वोट बैंक रहा है। लेकिन सऊद आलम साहब जैसे लोगों के साथ जनता आज भी जुड़ी हुई है जिन्होंने काफ़ी हद तक के यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र किशनगंज ज़िले के अंदर कई अन्य जो है तो पॉलिटिकल लीडरान है जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किशनगंज के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक के अच्छा होने की कोशिश की गई है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात अगर करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह का फ़िलहाल और एक वक्त में यहाँ पर बाई इलेक्शन के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीत दर्ज की थी। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि सामने आमने का मुकाबला हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी अच्छा जिसको हम कह सकते हैं कि योगदान दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई अन्य लोग जिसको हम कह सकते हैं RJD का गठबंधन जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन वो भी काफ़ी अच्छी टक्कर देता हुआ नज़र आता है। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो भी काफ़ी हद तक के यहाँ पर चुनावी माहौल में मौजूद है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की और अब की विधानसभा चुनाव की किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि
जो व्याख्या की जा सकती है, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट के मामले थोड़े से कम नज़र आते हैं। तो इसी के चलते यहाँ की जनता जो है तो नाराज़ है। किशनगंज ज़िला आता है और किशनगंज ज़िले के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशन है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। एक वक्त में कमरुल हुदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी यहाँ पर बनकर आए थे, जिन्होंने चुनाव में काफ़ी अच्छा वोट तो हासिल किया था, लेकिन जनता का एतमाद हासिल करने में वो कहीं न कहीं चूक गए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव यानी कि 25 के विधानसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला एमआईएम और महागठबंधन के बीच में ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि कोचा दमन विधानसभा क्षेत्र की, तो कोचा दमन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चलते यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोहम्मद इजहार जो है तो 80 चुनाव जीत कर आए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है तो पार्टी को छोड़कर चले गए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जीत कर आने के बाद उन्होंने जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एमआईएम को छोड़कर अपनी राह आरजेडी के साथ हमवार कर ली, ये काफ़ी दिलचस्प मोड़ था। 79,893 वोट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ उनको मिला था। मुजाहिद आलम को उन्होंने 43,750 वोटों पर ही रोक दिया था। कई अन्य पॉलिटिकल प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन अगर सीधी बात की जाए तो एलजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो या खुद एआईएमआईएम हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो मुस्लिम प्रत्याशी ही रहे हैं। और इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खासी टक्कर देखने को मिल सकती हैं एआईएमआईएम के और जो है तो अन्य पॉलिटिकल लीडरान के बीच में। कोचा दमन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो जनता जनार्दन और कई अन्य पॉलिटिकल उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक के मजबूत नज़र आता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जीत दर्ज करने या फिर जो तो अन्य कई चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आती है। कोचा दमन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक के मजबूत तो ज़रूर है, लेकिन उनका डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से यहाँ की जनता उम्मीद करती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किशनगंज ज़िले के अंदर जिस तरह के हालात मौजूद हैं, एमआईएम और जो तो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की टक्कर सीधी इस बार देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।